हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पार्ट का नाम है टी फ्रॉम असम, और ये जो स्टोरी है इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है और बाकी जो दो पार्ट हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई। तो देखिए ये जो स्टोरी है इसमें दो कैरेक्टर हमने देखे थे, एक राजवीर और एक प्रांजल। वो कहाँ पर जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, तो चलिए जानते हैं, पढ़ते हैं। राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम एज प्रांजल हैड इन्वाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर वैकेशन देयर। तो देखिए वो दोनों जा रहे थे असम, क्योंकि जो प्रांजल था वो असम का रहने वाला था और उसने राजवीर को इनवाइट किया था अपनी गर्मियों की जो वैकेशन थी वहीं पर बिताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड राजवीर सी व्हाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन। तो देखिए जब राजवीर ट्रेन के बाहर देखता है तो राजवीर को क्या दिखाई देता है। राजवीर सा मच ग्रीनरी व्हाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन। ही वॉज अमेज्ड टू सी द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स फर्स्ट एंड देन द ग्रीन टी बुशेस। तो देखिए राजवीर बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देखता है ट्रेन के बाहर, और वो जब बाहर देखता है ट्रेन के तो ग्रीनरी ग्रीनरी उसे दिखाई देती है हर जगह, और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है वो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स को देखकर। और उसके बाद वो देखता है ग्रीन टी बुशेस, और उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग, यहाँ पर चाइनीज़ लीजेंड के बारे में बताना है मैं कि टी को लेकर चाइनीज़ लीजेंड क्या है, क्या कहानी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लीजेंड, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइनीज़ एम्परर। एक बार एक चाइनीज़ एम्परर थे हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो उसे पीने से पहले, पानी को पीने से पहले जो एम्परर थे वो हमेशा उसे उबाला करते थे। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ अ ट्विग burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। तो देख एक दिन क्या होता है, जो लीव्स थी, जो मतलब ट्विग जो है, मतलब पतीले के नीचे जो जलाई जा रही थी उसमें से कुछ पत्तियां उस पतीले के अंदर गिर जाती है, पोट के अंदर गिर जाती है, और जब पानी उबल जाता है तो उससे उसका जो फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इट वाज सेड दैट दीज वर टीज लीव्स, और ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंडियन लीजेंड के बारे में पूछा गया है कि व्हाट वाज द इंडियन लीजेंड अबाउट टी। टी के बारे में भारतीय कहानी क्या है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन लीजेंड, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए एनिसेंट बुद्धिस्ट एसेटिक नेम्ड बोधिधर्मा। तो देखिए एक बुद्धिस्ट थे जिनका नाम क्या था, बोधिधर्मा था। वंस ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, आईलिड्स मीन्स पलके, एक बार उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें नींद आ जाती थी। आफ्टर दैट 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, और बाद में कहा गया कि वो जो आईलिड्स काटी थी उससे 10 टी प्लांट ग्रो कर जाते हैं। व्हेन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक दैट बैनिश स्लीप। तो देखिए जब उन पत्तियों को उबालकर पिया गया तो उससे जो नींद थी वो भाग जाती थी। इट वाज सेड दैट दीज वर टी लीव्स, और कहा जाता है कि वो टी लीव्स थी, चाय की पत्तियां थी। व्हाट मेड राजवीर अमेज्ड ऑन द वे। तो देखिए जब वो रास्ते में जा रहे थे, असम के रास्ते में थे, तो क्या चीज़ें वो देखते हैं जिससे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजवीर फाउंड द व्यूज आउटसाइड द ट्रेन स्प्लेंडेड। तो देखिए काफ़ी शानदार नज़ारा उन्हें दिखाई देता है ट्रेन के बाहर। एंड आई कैचिंग विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी थी कि वो उसे देखते रह जाते हैं। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू असम, और असम जाने के लिए उनकी ये पहली यात्रा थी। एंड ही वाज फैसिनेटेड बाय द स्पार्कलिंग टी गार्डन। तो देखिए इतने बड़े बड़े टी गार्डन्स को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित
उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। Spreading like the green sea of neatly pond bushes and found it more interesting to watch than reading his book on detective। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वो एक बुक पढ़ते हैं, उन्हें जासूसी भरी जो कहानियाँ थी वो पढ़ना बहुत अधिक पसंद था, लेकिन जब वो उस ग्रीनरी को देखते हैं ना तो वो उस डिटेक्टिव स्टोरी को, बुक को भी पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उस ग्रीनरी को देखकर और उन बुशेस को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड राजबीर डिस्क्राइब द व्यू फ्रॉम द ट्रेन। राजबीर ने उस व्यू को किस तरह से ट्रेन में से ही डिस्क्राइब किया। राजबीर डिस्क्राइब द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द लैंडस्केप फ्रॉम द ट्रेन विंडो। तो देखिए राजवीर जो है उस बहुत ही शानदार नज़ारे को, लैंडस्केप के वो जो है डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। इट वाज अ सी ऑफ टी बुशेस। वो कहते हैं कि वो एक समुद्र था, चाय की जो झाड़ियाँ थी उनका एक समुद्र था। फ्लीटिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप एंड डेंसली वुडेड हिल्स। तो देखिए वहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी थी और बताया जा रहा है कि वो उनके बैक में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा था। एट ओड इंटरवल्स देयर वर ऑल शेड्स ट्री एंड वन कुड सी वुमेन टी प्लकर्स प्लकिंग टी लीव्स हु अपीयर टू बी डॉल लाइक फिगर। तो देखिए वो बताते हैं कि कुछ देर बाद और क्या होता है कि वो जो है वहाँ पर शेड ट्री देखते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उन्हें बचाने के लिए, जिससे कि हवा में वो बह ना जाए, तो वहाँ पर ट्रीज़ जो है लगा दिए जाते हैं उनके चारों तरफ, तो वो देखते हैं। और कुछ वुमेन को देखती हैं जो कि जो प्लकर्स थी, चाय को तोड़ रही थी और वो बिल्कुल डॉल की तरह, गुड़िया की तरह लग रही थी। हाउ डिड राजबीर डिस्क्राइब द टी गार्डन एट ढकई बारी। तो देखिए ढकई बारी में जो राजवीर है वो किस तरह से उसे डिस्क्राइब करते हैं उन गार्डन को। राजवीर्स विजिट टू ढकाई बारी वेयर प्रांजोल्स फादर वर्क एज ए मैनेजर। तो देखिए वो उनकी यात्रा थी, ढकाई बारी में वो गए थे और प्रांजोल के पिता जो थे वो वहाँ पर एक मैनेजर थे। वाज ए नोवल एक्सपीरियंस एंड ही फाउंड इट एक्सट्रीमली फैसिनेटेड। वो उनके लिए एक अलग सा ही एक अनुभव था और वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं उसकी तरफ। एज दे प्रोसीडेड अलोंग द ग्रेवल रोड विद नीटली पॉन्ड सी ऑफ टी बुशेस स्प्रेडिंग ओवर। तो देखिए अब वो जब आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि बिल्कुल वो जो बुशेस हैं वो समुद्र की तरह फैली हुई है, एकर्स ऑफ एकर्स में वो फैली हुई हैं। ही सा ग्रुप ऑफ टी वर्कर्स, वो टी वर्कर्स को भी वहाँ पर देखते हैं। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स एंड बास्केट ऑफ बैम्बो स्टिक ऑन दियर बैक। तो देखिए वो देखते हैं कि वहाँ पर जो हैं कुछ ग्रुप हैं टी वर्कर्स के और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहन रखे हैं और उन्होंने स्टिक बैम्बो की जो बास्केट है वो ले रखी है अपनी कमर के ऊपर। एंड पिकिंग न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स, और जो अभी अभी नई पत्तियाँ खिली हैं उन बुशेस पर उन्हें तोड़ रहे हैं। हाउ आर द टी प्लकर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्म लेबरर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है जो टी प्लकर्स हैं वो डिफरेंट हैं, किस तरह से डिफरेंट हैं दूसरे जो लेबरर्स हैं उनसे। टी प्लकर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्म लेबरर्स एज द टी प्लकर्स आर हायर्ड लेबरर्स वेयर एज द फार्म लेबरर्स कैन नॉट हायर्ड और कैन बी द ओनर ऑफ द लैंड। तो देखिए ऐसा नहीं है कि वो उन्हें उस तरह से हायर किया जाता है जैसे दूसरे लेबरर्स होते हैं, उस तरह से उन्हें हायर नहीं किया जाता। कई बार ये लैंड ओनर भी होते हैं, जिनकी लैंड होती है वो भी होते हैं, वो भी उस पर काम करते हैं। टी प्लकर्स जस्ट प्लक लीव्स वेयर एज फार्म लेबरर्स गो थ्रू द होल प्रोसेस फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। तो देखिए ये जो टी प्लकर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, केवल ये लीव्स को प्लकिंग का, तोड़ने का काम करते हैं, जबकि जो दूसरे लेबरर्स होते हैं वो पूरा प्रोसेस करते हैं हार्वेस्ट का, यानी कि बोने से लेकर उसे काटने तक का काम उन्हें ही करना पड़ता है। आगे देखिए, डिस्क्राइब द मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ टी एस्टेट विद द रेफरेंस ऑफ द लेसन टी फ्रॉम असम। तो देखिए इस शानदार व्यू को हमें बताना है जो कि चैप्टर में बताया गया है, ये जो आपका पार्ट है टी फ्रॉम असम। द व्यू
अराउंड द ट्रीज एस्टेट वॉज मैग्निफिसेंट, काफ़ी शानदार नज़ारा था. देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स जो थी उनके पीछे अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ पर चाय की ही झाड़ियाँ बागान नज़र आ रहे थे. ड्रॉपिंग द टीनी टी plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figure of टी प्लकर्स. तो देखिए वहाँ पर जो पेड़ लगे हुए थे उन्हें छाया देने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, उनके सामने वो जो टी बुशेस थी वो काफ़ी छोटी लग रही थी और जो वहाँ पर प्लकर्स थे वो डॉल की फिगर जैसे दिखाई दे रहे थे. तो ये बहुत अच्छा ही शानदार नज़ारा वहाँ पर दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज टोल्ड बाय प्रांजोल्स फादर मिस्टर बरुआ अबाउट द टी बुशेस. तो देखिए जो प्रांजोल के पिता थे उनके द्वारा टी बुशेस के बारे में क्या बताया जाता है. तो देखिए प्रांजोल्स फादर मिस्टर बरुआ सेड दैट इट वाज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड. वो कहते हैं कि ये जो है सेकंड फ्लश है या फिर आप कह सकते हैं स्प्राउटिंग पीरियड है. इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, ये कब से कब तक चलता है, मई से जुलाई तक चलता है. एंड यील्ड्स इज़ द बेस्ट टी, और इस सीज़न में की जो टी होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है. वाई प्रांजोल डिड नॉट शेयर द एक्साइटमेंट ऑफ सीइंग अ टी गार्डन विद राजवीर. तो देखिए जब वो इस शानदार व्यू को देखते हैं तो प्रांजोल उस एक्साइटमेंट को शेयर क्यों नहीं करता है जिस तरह से राजवीर करता है. तो देखिए प्रांजोल डिड नॉट शेयर एनी एक्साइटमेंट ऑफ सीइंग ए टी गार्डन विद राजवीर बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन दैट प्लांटेशन. तो देखिए वो उसे शानदार इसलिए नहीं लगता है, वो इस एक्साइटमेंट को शेयर इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसका जन्म भी वहीं हुआ था, वो बड़ा भी वहीं हुआ था और उसके लिए ये आम सी बात थी. लेकिन जो राजवीर था वो उस रीज़न का नहीं था, उसे वो नज़ारा काफ़ी शानदार लग रहा था इसलिए वो इस एक्साइटमेंट को शेयर करता है. तो देखिए यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट. आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें. चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.